Assalamualaikum everyone, welcome to Equifix Cosmetics. Today we have Dr. Hasnain जिनसे हम स्किन केयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. So let's get right into the video. So सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या करते हैं? Give me your concise or even brief introduction. Right. So I'm in dermatology. Right. I'm the chief resident of dermatology in Sheikh Zayed Hospital, Lahore, and I'm also the editor-in-chief of dermatology at Statverse USA. यानी जो नई publications वगैरह आती हैं, उनको edit करता हूँ ये. Dermatology related research. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि what does a basic skincare routine actually looks like to you? A basic skincare routine, अगर आप morning की बात करें, तो it would comprise of a cleanser, a good cleanser, face wash. उसके बाद आप moisturize करें, and then sunblock. And then night की अगर बात करें, PM routine में, then cleanser again, followed by treatment. अगर आपने कोई भी active use करना है, और moisturize करें और सो जाएं. Alright. और अगर कोई बंदा मॉर्निंग में एक्टिव को ऐड करना चाह रहा है तो वो किस तरह से उसको इंक्लूड करेगा? आप बिल्कुल कर सकते हैं. स्टेप्स यही रहते हैं. सबसे पहले आपने क्लेंस करना होता है अपना फेस, और उसके बाद स्टेप होता है सीरम्स का या ट्रीटमेंट का या मेडिकेशन का. ठीक है. और उसके बाद आप मॉइस्चराइज करेंगे और फिर सनब्लॉक अपना करेंगे. What's the most common skincare mistake people make? So many actually. Not wearing a sunblock every day, thinking की जरूरत नहीं है उनको. Not using a moisturizer, क्योंकि लोगों को लगता है ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है. Using actives इकट्ठे, 2-4 एक्टिव्स इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. और एक्टिव अगर सही मतलब कर भी रहे हैं सही उस तरह यूज, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी स्किन को सूट करता है कि नहीं. ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. Now, what is your take on skin hydration? What is my take on it? Extremely important. अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. I have a dermatitis prone skin, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है. तो हाइड्रेशन इज की टू माय स्किन केयर, जो एक बेसिक सी है. और इसके अलावा भी हाइड्रेशन इज दैट वन स्टेप जो कोई भी ओमिट नहीं कर सकता. अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, हाइड्रेशन इज की टू अ गुड ग्लोइंग हेल्दी स्किन. जितनी हाइड्रेटेड स्किन होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो बाकी एक्टिव्स को और प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब भी कर सकेगी. It's very important. What's the hype about skin cycling? Skin cycling is good in a way. हम dermatology में कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, स्पेशली उनको जिनकी स्किन जो है वो बहुत रिएक्टिव हो. सो इट्स गुड कि आप एक एक्टिव यूज़ करें, फिर उसके बाद दूसरा एक्टिव यूज़ करें, फिर इसको गैप दें कुछ दिनों का, एंड देन साइकिल रिपीट करें. उससे ये होता है कि आपकी स्किन को रिकवर करने के लिए टाइम हो जाता है, बैरियर रिपेयर हो जाता है, तो फिर ऐड करता है इफेक्ट में. Are all the acne types same या इनमें कोई डिफरेंस होता है? That's a good question. डिफरेंस इस लिहाज से होता है कि अगर आप मॉर्फोलॉजी के लिहाज से देखें, मॉर्फोलॉजी यानी देखने में आपको कैसी लग रही है, तो उसके हिसाब से भी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. जैसे अगर आपको मैं बताऊं, बेसिक जो है वो कॉमेडोनल एक्ने जो होती है, ठीक है, जिसमें आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स नजर आते हैं. फिर वही आगे पैप्यूल्स बन जाते हैं, पुस्ट्यूल्स हैं, फिर सिस्टेमोड्यूलर एक्ने आती है जिसके अंदर बड़े आपको दाने नजर आते हैं, जिसके अंदर पास भरी हुई होती है. और ऑफ कोर्स फिर और भी टाइप्स होती है, जैसे कुछ जो है वो फंगल एक्ने होती है, और ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं, एब्रेसिव होती है, मतलब डिफरेंट इसके कॉजेटिव एजेंट्स आ जाते हैं. उस लिहाज से भी हम डिवाइड करते हैं. What are the triggers of acne beyond skincare? Right. Beyond skincare जो है स्ट्रेस फैक्टर्स हो सकते हैं, और स्ट्रेस इस तरह का कि इमोशनल भी और फिजिकल भी, वो भी आपकी एक्ने को ट्रिगर कर सकता है. उसके अलावा डाइट जो है जिसमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है. उससे भी होता है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये यूजुअली, और हार्मोनल चेंज ऑफ कोर्स, बिकॉज़ हार्मोनल एक्ने इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्ने, एंड एक्ने पेशेंट्स जो होते हैं वो सफर करते हैं. तो हार्मोन की साइकिल्स और ये जो हैं ये भी इसको इन्फ्लुएंस करती हैं. All right. Okay, so what is the difference between purging and breakouts? Right. ये टर्म्स जो है ना वैसे भी पिछले कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुई हैं. आई थिंक ये जेन ज़ी ज़्यादा यूज करती है. बैक इन द डे हमारे टाइम पे नहीं होती थी. ब्रेकआउट जो थी वो बस नई नई निकली थी. बट पर्जिंग इज, अगर मैं आपको आसान ज़बान में बताऊं तो पर्जिंग जो है दैट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जब आपका स्किन का टर्नओवर बढ़ जाता है. जैसे अगर आपको एक्ने है और आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया जैसे कि रेटिनॉइड्स या सैलिसिलिक एसिड, और उससे आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ गया है, तो आपको ज़्यादा पर्जिंग होगी. यानी आपके दाने जल्दी जल्दी निकलेंगे, जो दाने स्किन के नीचे हैं वो जल्दी निकलेंगे, ताकि उसके बाद नॉर्मल स्किन जल्दी जल्दी आना शुरू हो. तो घबराना नहीं है पर्जिंग से. जब आप इस तरह कोई एजेंट यूज करते हैं तो उससे पर्जिंग हो जाती है, और यूजुअली उधर ही होती है जहां आपको एक्ने निकल रही हो या प्रोसेस शुरू हो गया हो. एज अपोज टू ब्रेकआउट. ब्रेकआउट ये होता है इट्स अ लेमैन टर्म, और ये आपको कहीं भी किसी भी रीजन की वजह से, कोई स्ट्रेस है, हार्मोन्स है या डाइट है, और अगर आपको नई जगह पे दाना एकदम से निकले तो हम कहते हैं ओह इट्स अ न्यू ब्रेकआउट. सो दैट्स द डिफरेंस. ऑलराइट. अभी आपने बताया जैसे कि आपको डर्मेटाइटिस है, ठीक है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? माय टेक ऑन इट, डर्मेटाइटिस काइंड ऑफ इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग. यू कांट क्योर इट, बट you can control it. तो बस मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ उसको. और डर्मेटाइटिस एज द नेम इंडिकेट्स इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन. ठीक है, तो किसी भी तरह की हो सकती है. आई हैव सेबोरिक डर्मेटाइटिस, यानी जो सेबोरिया वाले एरियाज होते हैं बॉडी के, उस पे ये डर्मेटाइटिस होता है, और ये ट्रिगर हो सकता है बहुत सी चीज़ों से. उस तरह एटोपिक डर्मेटाइटिस भी होता है, जिसको आसान ज़बान में अक्सर लोग एक्जिमा भी कहते होते हैं. और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होता है, जिसमें आपने कोई चीज़ ऐसी लगाई, खाई या इस्तेमाल की जिससे आपकी स्किन जो है इन्फ्लेम कर जाती है, तो उसको फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं. इरिटेंट कॉन्टैक्ट, एलर्जिक कॉन्टैक्ट. तो यार अगर आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है 5 में से हर 1 या 2 बंदे को डर्मेटाइटिस होता ही है. उनको पता हो या ना पता हो ये अलग बात है.
तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? नंबर 1 हाइड्रेशन, नंबर 2 ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जो मेरे लिए स्टिमुलेंट होती है मेरे डर्मेटाइटिस के लिए। फॉर एग्जांपल आई रिसेंटली फाउंड आउट कि मुझे सिनेमन से एलर्जी है, मुझे नहीं पता था। आई यूज्ड टू हैव इट, आराम से डेजर्ट्स एंजॉय करता था, और एक दिन मैंने सिनेमन बन खाया और अगले दिन मुझे रियलाइज हुआ कि पूरा प्रॉपर फ्लेयर हुआ है। एंड आई लुक इट अप, मुझे पता चला कि इट्स वन ऑफ द एजेंट्स जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस को फ्लेयर कर सकता है। तो ये आपने खुद थोड़ा सा फाइंड आउट करना होता है क्या आपके ट्रिगर्स हैं। उसके अलावा ओवर एक्सफोलिएट कर लिया अगर आपने अपनी स्किन को, या अगर आपने एक्टिव कंपोनेंट यूज कर लिया कोई आपकी स्किन को सूट नहीं करता। फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट यूज रेटिनॉइड्स, आई कैन नॉट, आई जस्ट कांट, आई ट्राइड एंड आई कांट। तो वो फिर मुझे पता है कि अगले दिन डर्मेटाइटिस फ्लेयर हो जाएगा। तो ये हर पर्सन के लिहाज से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डर्मेटाइटिस की बात करें तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी नज़र में आपको लगता है इट्स अ बिग नो फॉर पीपल हु हैव डर्मेटाइटिस? किसी एक प्रोडक्ट को इस तरह आइसोलेट करना आई थिंक गलत बात होगी, बट डर्मेटाइटिस के जो सारे पेशेंट्स होते हैं दे शुड बी वेरी कॉन्शियस with whatever they're putting on their skin. Dermatitis वाली जो स्किन होती है ना, वो आपको चांस नहीं देती। ये एक थोड़ा सा इशू है। तो आप जो भी चीज़ करें हैं उसको आप पैच टेस्ट करें, आप देखें आपको सूट कर रही है कि नहीं, अपने हाथ के हाथ लगाएं या फिर अपनी नेक के पीछे लगा कर देखें कि आपको रिएक्शन तो नहीं हो रहा। उसके बाद देखें जो एक्टिव्स है ना, जौन से भी एक्टिव्स हैं, चाहे वो रेटिनॉइड्स हों, चाहे वो एसिड्स हों, AHAs, PHAs, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डर्मेटाइटिस प्रोन स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। You need to be conscious. What to use then? What to use then? Gentle cleansers, for example. जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो I would not use an active cleanser daily. Even अगर मुझे कभी कोई ब्रेकआउट हो भी जाए तो मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर इस्तेमाल करना भी है तो I would use it at night time as opposed to using it in the morning. Because अगर मैंने मॉर्निंग में एक्टिव किया और मेरी स्किन की माइक्रोएब्रेशन हो गई और मैं धूप में चला गया, डर्मेटाइटिस एग्रेवेट कर जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं, years of experience of your own dermatitis and seeing patients and treating them, फिर आपको पता चलती हैं। How important it is to repair your skin barrier to calm out the skin and avoid breakouts? Oh, it's very important. अगर आपका बैरियर जो है वो रिपेयर नहीं है या बैरियर जो आपका खराब हुआ है तो आपकी स्किन किसी भी चीज़ को ज़्यादा रिएक्ट कर सकती है, और फिर बजाय ये कि आपकी स्किन बेहतर हो वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए जो स्किन साइक्लिंग कभी जैसे आपने पहले बात की थी, ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि आप स्किन को टाइम दें बैरियर रिपेयर करने के लिए। और स्किन जो होती है ना, मुझे लगता है एक अलग इंसान है और उसके मूड्स भी आपको देखने होता है। रियली आई रियली फील लाइक इट कि आपने मुझे अपनी स्किन से बात करके देखना होता है कि तुम ठीक हो, तुम ये बर्दाश्त कर रही हो ये वाला प्रोडक्ट या नहीं। तो आपने इसको काम आउट करना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक अ वेरी हार्मोनल गर्ल, इसको आपने वक्तन फवक्तन आपने इसको काम आउट करना है, अदरवाइज बैकलैश आएगा। What's the safest way to introduce your skin with actives? Alright, the safest way is to go slow और फ्रीक्वेंसी भी कम रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक्टिव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको आप once weekly से करें। हम रेटिनॉइड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप हफ्ते में 1 बार लगाएं, रात के टाइम लगाएं, और फिर अगर आपकी स्किन टॉलरेट करती है तो उसको ट्वाइस वीकली कर लें, फिर थ्राइस कर लें, फिर इवन डेली पे आप ले जाएं। ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि अगर आपको फिर भी इरिटेट कर रही है तो आप ये कर सकते हैं कि आप सैंडविच टेक्निक से यूज़ कर लें, यानी पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर एक्टिव लगाएं, या फिर मॉइस्चराइजर उसके ऊपर लगा दें, तो उससे भी आपकी स्किन इरिटेट नहीं होती। या फिर ये कि आपने थोड़ा सा बिल्कुल प्रीसाइज अमाउंट में अगर लगा भी लिया तो आप इसको 1-1.5 घंटे बाद धो दें, आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर PM रूटीन है तो आपने पूरी रात लगा के रखना है, एक मिसकंसेप्शन है। आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर चुकी है तो करना है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक्टिव को इतनी देर अपनी स्किन पे एक्सपोज रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप टॉलरेंस जो है बढ़ जाती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में नहीं है कि बस लगा लिया तो उसको आप धो दो अगर आपने PM स्किन केयर कर ली है। लोग इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करते। लोग कहते हैं आप लगाए तो सुबह तक लगा रहेगा, वरना मैं तो वॉश नहीं करने वाली। आई थिंक 2 चीजें हैं। एक ये कि नंबर 1 लोगों को लगता है कि आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट क्रीम्स। आपको पता है जब ये स्किन केयर प्रॉपर नहीं आई हुई थी, नाइट क्रीम सब भी चल रही थी। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, उनका नाम ही लेंगे, जो अपनी नाइट क्रीम को प्रमोट कर रहे थे कि हर चीज का हल उसी में ही है। तो लोगों को लगता है जब तक आप उसको लगाकर 10 घंटे नहीं सोएंगे तो फायदा नहीं होगा, ग्लो अप नहीं होगा। और दूसरा ये लोगों को ऑफ कोर्स थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि स्किन कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद से पूरे रिडंडेंट है वापस स्किन पे पड़ी हुई एक चीज। या इंस्टाग्राम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चल रहा है लेस इज मोर। इज लेस रियली मोर? Kind of true. Depends on whether the products that you're using are good for you or not. The right amount of less is good. यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने लेस क्वांटिटी में यूज करने हैं या लेस टाइम के लिए यूज करने हैं तो एटलीस्ट आप जो चीजें यूज कर रहे हैं वो काम की हों। तो नंबर 1 पार्ट ऑफ इट इज फाइंडिंग योर स्किन टाइप एंड देन सीइंग व्हाट वर्क्स फॉर इट, और फिर उसको आप लेकर चलें, उसमें से सबसे मिनिमल चीजें यूज करें। सो दैट्स पार्टली ट्रू। आजकल सप्लीमेंट्स का बहुत ट्रेंड है। आपको ग्लो चाहिए, आप ग्लूटाथियोन या इस तरह के कोलेजन सप्लीमेंट्स खा लें, ग्लूटाथियोन खा लें, ड्रिप्स लगवा लें, दवाइयाँ खा लें, एक्नी हो रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? दवाइयाँ खा लें, एक्नी हो रही है, हाँ सही है, करें। अगर एक्नी हो रही है तो दवाइयाँ खाएं, दवाई लगाएं, दैट्स अ नॉर्मल थिंग टू डू। पहले डॉक्टर के जाएं और उसे प्रिस्क्राइब करवाएं, वो आपकी एक्नी की टाइप देखेगा और फिर आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देगा।
जहाँ तक आपने कहा ब्राइटनिंग की बात है, ग्लूटाथियोन इज वन ऑफ दोस थिंग्स। एक फेमस नहीं हो जाता जैसे इतने ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं लेकिन एक बदनाम है ग्लूटाथियोन है, हालांकि वो उसका जो ब्राइटनिंग वाला पार्ट है वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट इट एक्चुअली डज। एंटीऑक्सीडेंट है वो, और जब आप अंदर से एंटीऑक्सीडेंट आपका काम करता है तो वो रेडिएशन जो आपकी स्किन पे भी आती है स्किन ग्लो करती है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्लूटाथियोन। हमने उसको अब्यूज कर दिया थोड़ा सा, इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने टेस्ट कराएं एक दफ़ा बेसिक लिवर वगैरह के, और उसके बाद आप लगा सकते हैं, कोई इस तरह का इसका नुकसान नहीं है। कोलेजन के साथ भी यही हुआ है, लोगों को नहीं पता कौन सा कोलेजन आपकी स्किन के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे और मेरीन कोलेजन आ गया, सिंपल कोलेजन, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी हैं। वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के दे आर कंज्यूमिंग दैट, और उनको नहीं, और वो फिर कहते हैं फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। पहली बात तो ये कि आई थिंक हम थोड़ा सा ना इस बात को देखें कि हम किसकी प्रिस्क्रिप्शन या एडवाइस के ऊपर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एवरी टाइम दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब एनीथिंग टू यू फॉर योर स्किन। योर स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एज वेल। तो आप उसके साथ रिस्क कर रहे हैं, जिस पे किसी इन्फ्लुएंसर ने बात कर दी तो आपने वो फॉलो कर लिया ब्लाइंडली। आई ऑलवेज से दिस कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, whoever it may be, और उनसे जाके कंसल्ट करें, देखें आपकी बॉडी को ज़रूरत है कि नहीं, आप टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं, और उसके हिसाब से वो आपको देंगे। चाहे वो टॉपिकल लगाने की चीज़ हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, सप्लीमेंटेशन हो, हमेशा पहले अपना मुआयना करवाएं, और फिर आपके टेस्ट्स के बाद या आपकी प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर कैन डिटरमिन whether this product will work for you or not. What skincare advice you give to your younger self? To my younger self, I got diagnosed with seborrheic dermatitis when I was 19 or 20. और उससे पहले मैं स्किन केयर बिल्कुल नहीं करता था। आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जिनको बहुत उलझन होती थी स्किन केयर से, और इवन इन माय सिबलिंग्स। मेरे वॉशरूम में आपको सिवाय किसी सोप के और कुछ ना मिलता उस टाइम पर, नॉट इवन अ क्लेंजर, नथिंग एट ऑल। प्रोबेबली शायद जो वैसलीन होती है ना, लोशन, वो कभी उसके बाद यूज कर लेता था। आई डू नॉट रियली नो कि अवॉइड किया जा सकता था डर्मेटाइटिस या नहीं उस टाइम पर, क्योंकि जिस उम्र में आना था उस पे ही आया। बट फाइंडिंग द राइट मॉइस्चराइजर, आई थिंक, पता है ना, मैं कैसे ही ढूंढता, मैं सोचता हूँ, ये तो मुझे नॉलेज के बाद पता चला है। बट फाइंडिंग द राइट मॉइस्चराइजर्स आई थिंक इज की, अगर आपको डर्मेटाइटिस है। पहले ये भी होता था ना, हमारे पेरेंट्स पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक ही लोशन आ रहा है, पूरे घर वाले वही यूज कर रहे हैं, सब स्किन टाइप पे वही चलेगा। ये भी एक चीज थी जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं। ये भी, और द फैक्ट कि मैं तो आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जो ग्लोट करते थे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कभी कुछ यूज नहीं किया, मैंने तो ओह अल्लाह मियां ने ऐसा पकड़ के मुझे धोया ना उसके बाद। इसलिए अब ये है, तो इसलिए बचपन में आपको नहीं पता होता, और आप आई थिंक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो आई डोंट रियली थिंक कि मैं बचपन वाले अपने हस्बैंड को जाकर कुछ कहूंगा कि तुम करो, ठीक है, जो कर रहा था सीखा। So that's all for today's episode, and thank you so much Dr. Hisnan for coming over और हमें इतनी informative चीजों के बारे में गाइड करने के लिए। You're very welcome. See you in the next one. Stay tuned. Allah Hafiz.